दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों देख लेते हैं क्या है वर्ल्ड जीके के इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स दिया गया है कि भारत के प्रमुख बैंक और उनकी स्थापना एवं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे दोस्तों यूपी टेट सी टेट हो या दोस्तों एस टेट हो या दोस्तों एनवीएस केवीएस या दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, तो इन जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एक या दो दोस्तों क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों आप लोग वीडियो को यदि अंत तक देखते हैं तो ये नॉलेज दोस्तों आप लोग विश्वास करिएगा, और अब मुझे भी ये विश्वास है कि आप लोग कुछ ना कुछ इस चैनल या इस वीडियो के माध्यम से अवश्य सीख कर जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। दोस्तों कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भाई इसका मुख्यालय मुंबई में बना है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। दोस्तों देख रहे हैं हम लोग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी 1935 में, और दोस्तों यहाँ पर क्या है 20 साल बाद लगभग कब हुई, यानी 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। दोस्तों इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यानी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जो बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई दोस्तों 7 सितंबर 1906 को। कब हुई दोस्तों? 7 सितंबर 1906 को। दोस्तों इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। वहीं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है वो हुई है 24 जून 1908 को दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अगले दोस्तों क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये बहुत ही दोस्तों प्रोफेशनल बैंक है, इसमें बहुत दोस्तों बड़े जो लोग होते हैं थोड़ा बिजनेसमैन टाइप के होते हैं उनका दोस्तों इसमें खाता होता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 5 जून 1994 को। कब हुई फ्रेंड्स? 5 जून 1994 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। अगला दोस्तों देख लेते हैं। तो अगला दोस्तों क्या है, अगला है एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई है। तो भाई एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई है अगस्त 1994 में। कब हुई दोस्तों? अगस्त 1994 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है भाई। अगला दोस्तों देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला है कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसकी स्थापना हुई है 21 नवंबर 1985 को। दोस्तों कब हुई है कोटक महिंद्रा बैंक की? 21 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? मुंबई में है फ्रेंड्स। तो अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है जीन पियाजे के सिद्धांत। फ्रेंड्स ये किसके लिए उपयोगी है? ये सी टेट वालों के लिए है, ये यूपी टेट वालों के लिए भी है, ये एस टेट वालों के लिए भी है, ये रीट वालों के लिए भी है, ये केवीएस के लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये एनवीएस के लिए भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी टीचिंग एग्जाम है फ्रेंड्स तो उसमें जीन पियाजे जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग एकदम से गांठ बांध लीजिए कि जीन पियाजे से कोई ना कोई एक सिद्धांत या कोई ना कोई एक चरण अवश्य हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये जो भी स्लाइड है इसमें बहुत ही अच्छे से जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्या है, जीन पियाजे जी ने क्या किया है, 4 भागों में बांटा है। किसे दोस्तों? यानी जो मनुष्य का जीवन होता है, यानी जो विकास होते हैं, प्रारंभिक विकास होते हैं दोस्तों, जो चरण होते हैं विकास के, जो चरण हैं उन्हें कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में दोस्तों। पहला कौन सा है? पहला दोस्तों है संवेदी गतिशील चरण। दोस्तों कौन है? संवेदी गतिशील चरण है। इसे क्या कहते हैं? संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे संवेदी पेशी अवस्था। और ये दोस्तों होती है 0 से 2 वर्ष की। यानी संवेदी गामक अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष की दोस्तों होती है संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं क्या है, उसके बाद में फ्रेंड्स है पूर्व संचालन चरण, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से है? ये है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच की, यानी 2 से 7 वर्ष तक दोस्तों बच्चा कैसा होता है? पूर्व संक्रियात्मक होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं अगली अवस्था इनकी कौन है दोस्तों। अगली अवस्था इनकी है ठोस परिचालन चरण, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। और वो क्या थी दोस्तों? अमूर्त उसे बोल सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये फ्रेंड्स क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कब से कब तक होती है दोस्तों? ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की आयु तक। फ्रेंड्स कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष की आयु तक। अब दोस्तों देख लेते हैं अगली जो अवस्था है फ्रेंड्स, तो अगली अवस्था कौन सी है? यानी औपचारिक परिचारण अवस्था है दोस्तों, या इसे ही बोलते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों उसके बाद में क्या है? 12 वर्ष से अधिक तक दोस्तों होती है ये, यानी 12 वर्ष से जितना भी अधिक का समय होता है वो किसमें आता है? वो दोस्तों आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वहीं दोस्तों 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक दोस्तों जो अवधि होती है वो आंधी तूफान की अवधि होती है। तो फ्रेंड्स आंधी तूफान की अवधि को क्या कहा है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं कि आंधी तूफान की अवधि दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने कही है कि जो भी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के जो बीच का समय होता है किसी भी बच्चे के लिए, तो दोस्तों वो कहा गया है कि वो आंधी तूफान की अवधि होती है, आंधी तूफान की अवस्था होती है। तो फ्रेंड्स ये किस वैज्ञानिक ने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही है? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने बात कही है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं
क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अब है एरिक एरिक्सन के सामाजिकता के सिद्धांत। दोस्तों क्या है? एरिक एरिक्सन के सामाजिकता के सिद्धांत क्या है दोस्तों? ये भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एसटेट के लिए या फिर रीट के लिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एरिक एरिक्सन के कौन-कौन से सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स एरिक एरिक्सन के कौन-कौन से सिद्धांत हैं, यानी एरिक्सन का सिद्धांत बताता है कि आपकी पहचान आपके पूरे जीवन में 8 विशिष्ट चरणों के द्वारा विकसित होती है। दोस्तों जो मनुष्य का जो दोस्तों पूरा जीवन होता है, उसमें जो चीज़ें पहचानी जाती हैं, उनके कितने पॉइंट बताए हैं एरिक एरिक्सन ने? 8 पॉइंट बताए हैं। तो दोस्तों कौन-कौन से बताए हैं? आइए देख लेते हैं उनका दोस्तों थोड़ा। तो दोस्तों पहला पॉइंट बताया है उन्होंने शैशवावस्था। क्या बताया? शैशवावस्था। और दोस्तों शैशवावस्था कैसी होती है? यानी बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास। तो दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है? विश्वास भी करना होता है और अविश्वास भी करना होता है, यानी दोनों पॉइंट होते हैं। वहीं दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? बच्चा जब हो जाता है तो क्या होता है? यानी स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की। तो दोस्तों इसमें शर्म और संदेह आना लगता है, यानी जब शैशवावस्था के बाद का जो समय आता है दोस्तों, उसमें क्या है? वह अपने अगल-बगल, आस-पास, पड़ोस में जो दोस्तों एक्टिविटी होती हैं, उनमें वो शर्म और संदेह करने लगता है, यानी किन-सी चीज़ों से हमें शर्म करनी चाहिए और किन चीज़ों पर हमें डाउट कर क्लियर करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें वो समझने लगता है। तो दोस्तों वही दूसरा इसका दूसरा पॉइंट होता है, यानी बच्चा स्वायत्तता मतलब क्या है? बनाम शर्म और संदेह दोस्तों होता है। अब यहीं पर देख लेते हैं इसका तीसरा अवस्था दोस्तों, तीसरी अवस्था क्या है? तो दोस्तों तीसरी अवस्था है प्री स्कूल आयु, पहल बनाम अपराध बोध। तो दोस्तों क्या होता है? पहल बनाम अपराध बोध, यानी प्री स्कूल आयु में वो क्या करता है? जब स्कूल में दोस्तों वो यानी प्री समय जाता है, दाखिला लेता है, उस समय दोस्तों क्या करता है? या पहल करता है और अपराध का बोध होता है दोस्तों उसे। यानी पहले तो वो दोस्तों क्या है? यानी कि दोस्तों जो बोला जाए कोई काम कर देता है, कोई दोस्तों अनुचित काम कर देता है जिससे उसे अपराध मिलता है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों को वो दोस्तों पहले पहल करता है, उसके बाद में उसका बोध करता है। वही दोस्तों चौथी दोस्तों कंडीशन क्या है? यानी स्कूल आयु। तो दोस्तों स्कूल आयु में क्या होता है? उद्योग बनाम हीनता। यानी उद्योग बनाम हीनता में क्या होता है दोस्तों? यदि वह अपने आप में एक अच्छा कार्य कर लेता है तो दोस्तों वह अच्छा व्यक्ति बन जाता है। यदि वह नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कैसी भावना आ जाती है? उसके अंदर हीन भावना आ जाती है कि वह दोस्तों जीवन में कुछ कर नहीं पाया है। वहीं फ्रेंड्स क्या है? पाँचवीं कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? तो पाँचवीं कंडीशन है किशोरावस्था। तो दोस्तों किशोरावस्था में क्या होता है? पहचान बनाम पहचान संबंधी भ्रम। तो दोस्तों वो पहचान बनाने लगता है या पहचान संबंधी भ्रम में पड़ जाता है, यानी किसी चीज़ को देखकर पहचान जाता है लेकिन उसके बारे में दोस्तों जज नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं कर पाता है दोस्तों। वहीं छठवीं कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? छठवीं है युवा वयस्कता। तो दोस्तों युवा वयस्कता में क्या है? अंतरंगता बनाम एकाकीपन। यानी दोस्तों अंतरंगता का मतलब क्या होता है? वो दोस्तों दोस्तों के बीच में फँस जाता है और दोस्तों क्या करता है? एन्जॉय या रोमांस करने की कोशिश करता है, रंगलड़ियाँ मनाता है दोस्तों, वो यही उसका मतलब होता है अंतरंगता। या दोस्तों ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके जीवन में क्या आ जाता है? एकाकीपन आ जाता है, खालीपन आ जाता है और वो बैठकर क्या करता है? भाई जब एकाकीपन आ जाएगा, लोनली हो जाएगा तो वो बैठकर क्या करेगा? अरिजीत सिंह के गाने सुनेगा फिर, और कोई काम भी नहीं है उसके। तो या तो दोस्तों वो एन्जॉय करेगा या तो फिर वो एकाकीपन में आ जाएगा, यानी अरिजीत सिंह के गाने सुनेगा, या तो फिर वो बादशाह के गाने सुनेगा दोस्तों, एन्जॉय करेगा, पार्टी एन्जॉय करेगा, पार्टी ऑन द नाइट। तो सातवीं कंडीशन देख लेते हैं क्या है? मध्य आयु क्या होती है? तो दोस्तों मध्य आयु होती है उत्पादक क्षमता बनाम स्थिरता। तो दोस्तों क्या करता है इस आयु में? जब दोस्तों वयस्कता क्रॉस हो जाती है, यानी जब व्यक्ति पहुंच जाता है 20 साल प्लस में दोस्तों, 20 से 25-30 साल के बीच में दोस्तों जब पहुंच जाता है, तब उसकी उत्पादकता क्षमता और बनाम स्थिरता आ जाती है। यानी उसकी जितनी क्षमता होती है शरीर में किसी कार्य करने की, पढ़ाई करने की, किसी को दोस्तों समझने की, वो उसको उत्पादन करता है, बनाता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है? उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है, उसके जीवन में एक ठहराव आ जाता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जो 8वीं कंडीशन है फ्रेंड्स, तो 8वीं कंडीशन है ईमानदारी बनाम निराशा। अब दोस्तों क्या करता है? यदि वह एक अपनी लाइफ में जो करना चाहता है, यदि वह अपने उस काम में सफल हो जाता है, तो दोस्तों क्या हो जाता है? उसका जीवन एकदम से सुखमय हो जाता है और वो एकदम से ऑनेस्टली अपना जीवन व्यतीत करता है। और यदि वह दोस्तों जो चाहता है, वह नहीं कर पाता है, जैसे किसी ने जॉब की तैयारी की और उसे दोस्तों किसी कारणवश उसके मनपसंद जॉब नहीं मिल पाई, तो उसके जीवन में दोस्तों क्या होता है? सैडनेस आ जाता है, निराशा आ जाती है और दोस्तों वह अपने वृद्धावस्था तक यानी बुढ़ापे तक उसी बात को सोचा करता है कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सका, मैं वो सफल व्यक्ति नहीं बन सका जो हमें बनना चाहिए था। तो दोस्तों ये थे एरिक एरिक्सन के 8 चरण दोस्तों, विकास के सामाजिक मनोसामाजिक विकास के, कि मनोसामाजिक विकास के कौन-कौन से चरण होते हैं। तो दोस्तों एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के 8 चरण होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके की जानकारी और दोस्तों नॉलेज के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस 01। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।